रमेश कुमार साहब, शुक्र है, मैं अच्छी उम्मीद ही रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर मान गई है, तो पीपल्स पार्टी इसमें किस तरह का हिस्सा डाल सकती है? बाय द बुक तो कमांडर इन चीफ आसिफ अली जरदारी साहब हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि सारा मामला मुझे तो ऐसे लगता है जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, सियासी जमातों के पास शायद इतना नहीं है। हाँ, किसी TORs पे जाके एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर स्टैंड कर जाएं तो इट्स अनदर थिंग, क्योंकि 9 मई ये तमाम चीज़ें उसके बाद की, ये लगता यही है, बल्कि हकीकत भी यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पे। तो आप आसिफ अली जरदारी साहब किरदार अदा कर सकते हैं? इस ऑफर को कोई पिक तो करे कम से कम। 2002 से हुकूमत का हिस्सा बनता आ रहा हूँ, ये 5वां ये इलेक्शन था और मैं समझता हूँ 2008 जिस टाइम पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, वो हुकूमत किसी सपोर्ट के बगैर बनी थी। बाकी जो भी हुकूमत बनी वो किसी सपोर्ट के तहत बनी, चाहे वो खान साहब आए, चाहे वो पहले मियाँ साहब 2013 में आए, चाहे अभी आए। और ये रियलाइजेशन आवाम को भी है, ये रियलाइजेशन PTI को भी है, ये रियलाइजेशन PMLN को भी है। मगर कभी पटड़ी से PMLN डाउन लीक्स करके हट जाती है और कभी साइफर करके खान साहब हट जाते हैं। जो बंदा जिस रास्ते से आता है तो कम से कम वो अपने मौसनों को नहीं बुलाए और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखे, उस रास्ते के ऊपर चले। या तो पीपल्स पार्टी की तरह एक ही डायरेक्शन ले कि भाई हम आएंगे तो अपने बलबूते के ऊपर आएंगे, हम किसी सपोर्ट के तहत नहीं आएंगे। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी का कभी मौसम कोई नहीं रहा है? नहीं, पीपल्स पार्टी देखे, मैं तो हर हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, ठीक है। पीपल्स पार्टी का कभी कोई मौसम नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों की रेस्पेक्ट की है। पीपल्स पार्टी हमेशा यही बात करती है कि भाई इदारे जो है वो एक लिमिट के तौर पर रहें और नहीं इदारों के एंटी जाती है, नहीं इदारों की सपोर्ट लेने के लिए जाती है। अब ये कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा लेके आ जाते हैं और कभी जो है वो उसके लिए पाँव में गिर के और सपोर्ट के लिए चले जाते हैं। तो ये सारी पार्टियां जो ऐसे, अब इस वक्त जो हालात है, मैं फिर भी इस चीज़ की सपोर्ट करता हूँ। पीपल्स पार्टी पूरी इस चीज़ की सपोर्ट करती है कि मुल्क को इस वक्त कंसेंसस की ज़रूरत है। मुल्क को इस वक्त कंसेंसस की ज़रूरत है, चाहे वो कंसेंसस पॉलिटिकल पावर से आए, चाहे वो कंसेंसस इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर से आए। ठीक है। पॉलिटिकल पावर से मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंसेस और बेनिफिशरीज उनका तयन कौन करेगा, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। इस वजह से जो शहरियार ने जो बात की है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट के पास जो है वो दोबारा जाने के लिए तैयार है और उन्होंने रास्ता ये पकड़ा है, चले इसी रास्ते के ऊपर आए। इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी वैसे गलत तो नहीं कहा उन्होंने, इशू है, बॉर्डर के रमेश साहब इशू कुछ है। गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, वो तो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री है। उससे हिस्ट्री में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरा ये मौक़िफ़ है कि भाई किसी भी तरीके से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल ये जो टर्माइल, ये जो क्राइसिस जो बने हुए हैं, कभी CM स्टेटमेंट दे देता है, कभी IMF को ख़त लिखा जाता है, ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की जो है ना, जो हालात हैं उसके मुताबिक नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर वो टेबल पे आ रहे हैं, एक मैंडेट ज़रूर उनके पास हैवी मैंडेट है, और अगर वो टेबल पे आ रहे हैं बैठे, मगर फिर ये बात नहीं करें कि मैं ये करने के लिए आपको या तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के चलना है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर चलना है। मगर आप कभी ये, जब आपका फ़ायदा होता है तो आप एक बात करते हैं। आपकी 2018 की इलेक्शन मैं तो हिस्सा रहा हूँ, 2023 की इलेक्शन का भी हिस्सा रहा हूँ, ठीक है, हर इलेक्शन का हिस्सा रहा हूँ 2002 से। तो मुझे तो हर चीज़ का, एक एक चीज़ का पता है कि 2013 में मियाँ साहब ने कहा मेरी 2/3 मेजॉरिटी आ रही है, 2018 में एक साल पहले पता था कि खान साहब आ रहे हैं। तो रमेश साहब, अवाम ने तो 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट दिया है, ये बात बड़ी कैटेगोरिकली तय है। और जो लोग घर से नहीं निकले उन्होंने उस सियासत को मायूसी का इजहार किया, उस सियासत के ऊपर।
देखो, जो यंग जनरेशन का जो वोट है वो पड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जो पॉलिटिशियन जो हालात को देखते हैं वो तो कम से कम एक होश के नाखुन लें कि पाकिस्तान की फौज है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जो 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 चैलेंजेस हैं, आप एक एक चीज़ को अगर देखें, अभी ईरानियन प्रेसिडेंट की यहाँ पे विजिट हुई, ठीक है, एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि एक इतना बड़ा पावरफुल मुल्क हमारे पास आया, मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल सैंक्शन, उसकी भी आप बात देखें। रशियन और यूक्रेन वाली जो खान की जो विजिट थी, ये सारी चीजें ये तब हमारी चैलेंजेबल कम होंगी जब हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी होगी, कोई इनकार और नहीं है। इंटरनल स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल टर्मोइल कम होगा। बिल्कुल, ये और हमें पॉलिटिकल सोचना टर्मोइल चाहिए। कम तब अगर होगा political जब इदारों को turmoil उसकी इसी मुस्तहिक एज के इज्जत ऊपर आएगा। मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू भी कामयाब तब जा सकते हैं जब लहजा PMLN और PTI दोनों आपस में लहजा ठंडा रखेंगे। ठीक है।